हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम हरियाणा जीके में जो हमारे पर्यटन स्थल प्राचीन नगर हैं उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ऐतिहासिक नगर रानिया, जो रानिया है वो किस जिले में है। तो रानिया नगर जो है वो सिरसा जिले में है। जो ऐतिहासिक नगर रानिया है वो हरियाणा राज्य के सिरसा जिले में स्थित है। फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान सिरसा हिसार फिरोजा के प्रशासनिक प्रभाग में था। मतलब फिरोज शाह के टाइम पर जो सिरसा है वो किसका एक एरिया था, फिरोज के इसके सिरसा हिसार के अंडर ही था। ठीक है, हिसार का ही भाग था। अकबर के शासनकाल में सिरसा हिसान फिरोजा सरकार में से एक था। अकबर के टाइम में भी ये हिसार फिरोजा में से एक था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि रानिया किस जिले में है, सिरसा जिले में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थानेसर नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी था। तो थानेश्वर किसका रहेगा, हर्षवर्धन। थानेश्वर नगर जो है प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी था। हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी। मतलब पहले हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी, थानेश्वर थी कुरुक्षेत्र में, लेकिन बाद में फिर उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया, कन्नौज में कर दिया। हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसकी राजधानी से रिलेटेड भी। ठीक है, पहले थानेश्वर थी, फिर बाद में कन्नौज स्थानांतरित कर लिया किसने, हर्षवर्धन ने, और 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस शहर में रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है। तो जो रेलवे का हेरिटेज म्यूजियम है वो कहाँ रहेगा, रैसे रेलवे, रैसे रेवाड़ी। तो रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज संग्रहालय दिल्ली एनसीआर के हरियाणा के रेवाड़ी शहर में 1893 का रेल संग्रहालय है। इस रेल म्यूजियम का निर्माण 1893 में हुआ था। यह भारत का एकमात्र कार्यरत भाप इंजन का संग्रहालय है। मतलब जो भाप के इंजन थे ना उनका संग्रहालय है, यहाँ पर इकट्ठे रखे गए हैं भाप के इंजन। और यहाँ पर भारत के कुछ अंतरिम कार्यरत भाप इंजन के साथ दुनिया का सबसे पुराना, मतलब जो दुनिया का सबसे पुराना इंजन था ना, जिसे फेरी क्वीन बोले जाते हैं, ठीक है, रेल इंजन फेरी क्वीन जिसका नाम है, 1855 में बना था, वो अभी भी रखा हुआ है और वो कार्यरत है, मतलब वो चलता है। ठीक है, वर्किंग स्टेज में है। तो यहाँ पर जो भारत में क्या है, ये जो जितने भी भाप के इंजन है उनका ये है संग्रहालय है। कहाँ है, रेवाड़ी में। क्या है इसका नाम, रेलवे हेरिटेज म्यूजियम। और यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना जो फेरी क्वीन नाम का रेल का भाप इंजन है, ठीक है, वो रखा गया है। वो कब बना था, 1855 में। और इस म्यूजियम का निर्माण कब हुआ था, 1893 में, रेवाड़ी शहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है। तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, कन्नौड़। कन्नौड़ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है, कन्नौड़ है। और कन्नौड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ शहर को कन्नौड़ के नाम से जाना जाता था। भाई ये जो शहर बसाया था ये किसने बसाया था, कन्नौड़िया ब्राह्मणों ने, उन्हीं के नाम पर फिर इसका नाम क्या रख दिया था, कन्नौड़। 1816 में पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के सम्मान में इस किले का नाम फिर बाद में क्या चेंज कर दिया था, महेंद्रगढ़। पहले क्या नाम था, कन्नौड़। फिर जो 1816 में पटियाला रियासत के शासक थे ना, राजा नरेंद्र सिंह, उन्होंने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर इस किले का नाम क्या रख दिया, फिर महेंद्रगढ़ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है। ये मोरनी हिल्स कहाँ है, इसमें पंचकुला में। ठीक है, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। यह हिमालयी दृश्यों, वनस्पति और झीलों के लिए जाना जाता है, मतलब हिमालय की रेंज में आता है। मोरनी हिल्स हिमालय की शिवालिक रेंज की शाखा है। जो मोरनी हिल्स है वो पहाड़ी है, वो हिमालय की कौन सी रेंज की शाखा है, शिवालिक की। शिवालिक ऊपर है, जो दो समांतर पर्वतमालाओं में चलती है। ठीक है, मान लीजिए डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी शिवालिक की रेंज में कौन सी चोटी है, कौन सी हिल है जो दो समानांतर पर्वतमालाओं से चलती है, में चलती है, बीच में है, तो ये रहेगी मोरनी की हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है राज्य में कहाँ स्थित है। तो कौन से जिले में है, पंचकुला में।
ठीक है। कैक्टस का गार्डन है जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। तो पंचकुला हरियाणा में स्थित कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। इस उद्यान में 3500 से ज्यादा प्रजातियां, दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती है। किसकी? कैक्टस की, ठीक है। भारतीय मूल के जिन्स कैरलुमा को यहाँ कुछ लुप्त प्राय प्रजातियों के साथ देखा जा सकता है। कैक्टस एयर रसीला वनस्पतियों का संग्रह यहाँ पर सबसे ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा कौन से कैक्टस मिलते हैं? एयर रसीला, ठीक है। और जो भारतीय मूल का कैक्टस है कैरलुमा, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कैक्टस, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली आगरा राजमार्ग पर प्रसिद्ध पर्यटन कॉम्प्लेक्स डाबचिक किस जिले में स्थित है? तो ये पूछा गया है, डाबचिक दिल्ली आगरा राजमार्ग पर है, ये कौन से जिले में है ये पूछा गया है। तो ये रहेगा पलवल में, ठीक है। अब देखो दिल्ली आगरा मार्ग है, वैसे तो समझ में ना आए, मान लो किसी को याद ना रहे, तो दिल्ली आगरा के पास यूपी और दिल्ली, इधर कौन सा रहेगा अपना जिला? पलवल रहेगा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो जो डाबचिक है, डाबचिक भी बोल देते हैं, डाबचिक भी पर्यटन कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ रहेगा? दिल्ली आगरा राजमार्ग पर पलवल जिले में रहेगा। यह विदेशी सैलानी के आकर्षण का केंद्र है, मतलब पर्यटन स्थल है यहाँ पर। प्राकृतिक वातावरण, ऊंचे वृक्ष, सुंदर पार्क और पक्षियों की कलक विदेशी सैलानियों का मन मोह लेती है, मतलब यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं। कब हुआ इसका उद्घाटन? कब हुआ था? ये 1975 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन हरियाणा का एक हिल स्टेशन है? अब हिल स्टेशन देखो ना, तो करनाल में है ना, ये इसमें सोनीपत में है, तो ये क्या रहेगा? मोरनी में, ठीक है। हिल स्टेशन मतलब पहाड़ तो वहीं पर है। तो भारतीय राज्य हरियाणा के पंचकुला जिले में एक हिल स्टेशन मोरनी है। मोरनी पहाड़ियां हिमालय की शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं। मोरनी हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है, ठीक है। एकमात्र हिल स्टेशन अपना कौन सा रहेगा? मोरनी। और कहाँ है ये? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? वे कौन सा जिला है जहां माधोगढ़ किला है? तो ये रहेगा माधोगढ़ किला, कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ में। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ जिले के माधोगढ़ गांव के पास अरावली के पर्वत की चोटी पर स्थित है। कौन सी पर्वतमाला है वहां पर? अरावली। हरियाणा सरकार इस जिले को एकीकृत पर्यटक रिजोर्ट के रूप में विकसित कर रही है, मतलब वहां पर रिजोर्ट वगैरह बना रही है ताकि पर्यटन बढ़ सके। वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर दी जा चुकी है। तो जो माधोगढ़ का किला है वो क्या है? पर्यटन के रूप में बनाने के लिए यहाँ पर 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 2018-19 में शुरू किया था। कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ जिले में। मैं से महेंद्रगढ़, मैं से माधोगढ़, ठीक है। नाम सेम सेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम निम्नलिखित की स्थापना हुई? हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो जो देखिए, हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना 1974 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया। तो इनमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, सारे गलत हैं। तो कब हुई हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना? 1974 में। इसे 5 करोड़ रुपए के अधिकत पूंजी के साथ शुरू किया गया था। मतलब यहाँ पर हरियाणा पर्यटन के अंदर क्या क्या आता है? रेस्टोरेंट वगैरह आते हैं, बार, शराब की दुकानें, पर्यटक टैक्सी, गोल्फ क्लब, ये आदि सारे इसके अंडर आते हैं हरियाणा पर्यटन निगम के। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कब हुई? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो तिलियार कहाँ रहेगी? रोहतक में। तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। यहाँ पर स्थित झील पशु पक्षी व पेड़ पौधों का आवास है। नौकायान की सुविधा भी यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, मतलब नौका वगैरह भी इसके अंदर चलती हैं। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है, तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक में। और उसके साइड में ही एक क्या है? जू भी है, ठीक है, चिड़ियाघर भी है। काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? भाई काला तितर जो पर्यटन स्थल है वो हरियाणा के किस जिले में है? ये रहेगा सिरसा में, ठीक है। माला नहीं, ये काला है, ठीक है। काला तितर पर्यटन स्थल सिरसा के किसमें? अबू शहर में। एक अबू शहर में, जो सिरसा का अबू शहर वो है ना, पर्यटन जो वो है, पर्यावरण है वहां पर जो पार्क है उसमें है ये, ठीक है। यह पर्यटन स्थल पंजाब राजस्थान सीमा के निकट राजस्थान नहर बाखड़ा नहर के चौराहे पर स्थित है। काफी संख्या में काले तीतर यहाँ पाए जाने के कारण इसे काला तीतर भी कहते हैं। तो काला तीतर पर्यटन स्थल कहाँ रहेगा? सिरसा के अबू शहर में, ठीक है। पैराकीट पर्यटन स्थल किस नगर में है? तो पैराकीट कहाँ रहेगा? पीपली में, कुरुक्षेत्र में, ठीक है।
पी से पैराकिट और पी से पिपली। पैराकिट जो है, पैराकिट बोलते, पैराकिट बोलते, पर्यटन स्थल पिपली कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह पर्यटक परिसर कुरुक्षेत्र के पवित्र शहर का प्रवेश द्वार है। यह पिपली बस स्टैंड से कुछ 100 मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि पैराकिट कहाँ रहेगा, पिपली कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था, तो ये रहेगा ज्योतिसर। ठीक है, कुरुक्षेत्र में कौन से स्थल पर दिया था, ज्योतिसर तीर्थ पर। तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में दिया था। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता का उपदेश दिया था। कब दिया था भाई, मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है तब दिया था। भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मन, मतलब ये सारे आपने उसमें देखे होंगे। तो मेन हमने ये याद रखना है कि कहाँ दिया था, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में। डेट अगर पूछा जाए ज्यादा डिटेल में तो एकादशी रहेगा, वैसे भी एकादशी जो कृष्ण से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरौंडा नगर किस जिले में है, तो ये कहाँ रहेगा, करनाल में रहेगा। ठीक है, यह हरियाणा के करनाल जिले में स्थित एक नगर है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि करनाल एक औद्योगिक जिला है जिसका नामकरण राजा कर्ण के नाम पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्पदमन किस प्राचीन नगर का नाम है। सर्पदमन किसको बोलते थे, सफेदों को। ठीक है, सफेदों का नाम क्या है, सर्पदमन नाम था पहले, फिर सफेदों, सफेदम, ऐसे ऐसे करते करते बाद में सफेदों हुआ, पहले था सर्पदमन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पर दो क्या दी हुई है, सूची दी हुई है, हमने क्या करना है, इनको मैच करना है भाई। जैसे दमदमा कहाँ है, जैसे गुरुग्राम में, डापची कहाँ है, अभी हमने पढ़ा था, अभी पलवल में है। अब देखो यहाँ पर पलवल ने देखे होटल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम मैच करते हैं। जो स्काई लार्क है वो कहाँ है, पानीपत में है। दमदमा पता है, गुरुग्राम में। अगर दो भी पता हो इनमें से, दो तीन, तो भी आपका काम चल जाता है। जैसे डाबचिक पलवल था लेकिन यहाँ पर होडल लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट पलवल में कहाँ है, होडल में। अब कर्ण लेक कहाँ है, उचाना में है। ठीक है, तो स्काई लार्क कहाँ हो गया, पानीपत में हो गया, दमदमा गुड़गांव में हो गया, दाबचिक होडल में हो गया, पलवल में, और कर्ण लेक कहाँ है, उचाना में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़खल झील पर्यटन संकुल वर्ष स्थापित किया गया। भाई बड़खल झील जो पर्यटन वहां पर स्थापित किया गया वो कब किया गया, तो वो किया गया 1973 में। कि 72 में तो वो शुरू ही हुआ था। ठीक है, पर्यटन वगैरह। तो बड़खल झील पर्यटन संकुल वर्ष 1972-73 में स्थापित किया गया। बड़खल झील है ये। ठीक है, जो कहाँ पर है, फरीदाबाद में, और ये प्राकृतिक झील है, ये याद रखना है। ये झील कैसी है, प्राकृतिक झील है, जो फरीदाबाद के बड़खल गांव में। ठीक है, बड़खल वहां पर एक गांव है, वहां पर एक ये प्राकृतिक झील है। फिर उसके चारों तरफ क्या कर दिया, एक पर्यटन केंद्र बना दिया 1972-73 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सालारगंज गेट कहाँ पर स्थित है। जो सालारगंज गेट है ना वो कहाँ है, पानीपत में। ठीक है, सालारगंज जो गेट है वो पानीपत में स्थित है। पानीपत स्थित सालारगंज गेट हैदराबाद के निजाम के प्रधानमंत्री सालारगंज की याद में बनवाया गया। किसकी याद में बनवाया है, ये याद रखना है, जो हैदराबाद के निजाम के जो प्रधानमंत्री, ठीक है, मंत्री होंगे, ये प्रधानमंत्री ने सालारगंज की याद में बनवाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण फैज नवाब सादक ने करवाया था, जो सालारगंज का प्रशंसक एवं मित्र था। तो आपने ये याद रखना है कि सालारगंज गेट कहाँ पर है, पानीपत में है। ठीक है, अब देखिए जो धार्मिक तीर्थ स्थल है वे भी इसी में कर लेते हैं क्योंकि वो भी प्राचीन में एक ही हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनीपत जिले की खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ स्थल है। तो सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ स्थल है, ये हमने पहले भी किया है, सतकुंबा तीर्थ। ठीक है, सिद्धपीठ सतकुंबा तीर्थ खेड़ी गुज्जर गांव सोनीपत में स्थित है। इस प्राचीन स्थल पर आदिम गुफा, पुराना शिव मंदिर, लक्ष्मी लक्ष्मी विष्णु मंदिर, ये सारे हैं। सतकुंबा नामक एक तालाब भी यहाँ पर है जिसका जल कभी नहीं सूखता। ये याद रखना है कि सतकुंबा तीर्थ का जल कभी नहीं सूखता। कहाँ है, सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश को हरियाणा की काशी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, भिवानी को। भिवानी को हरियाणा की क्या बोलते हैं, काशी, क्योंकि यहाँ पर मंदिर बहुत ज्यादा है, तो मिनी क्यूबा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हरियाणा की काशी ठीक है, लेकिन अगर भारत की छोटी काशी बोले तो भी क्या रहेगा, भिवानी ही रहेगा, क्योंकि
अपने पास काशी तो ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन अगर हरियाणा की काशी बोले जाए तो भिवानी, और अगर भारत की छोटी काशी भी पूछा जाए तो भी क्या रहेगा, भिवानी। मिनी क्यूबा, मंदिरों का नगरी इन्हीं को बोलते हैं। तो हरियाणा राज्य के भिवानी जिले को मंदिरों का नगर, भारत की छोटी काशी, मिनी क्यूबा इनसे जाना जाता है, ठीक है। इस शहर के बीचों बीच स्थित घंटाघर मंदिर तथा देवसर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये पूछा जा सकता है कि घंटाघर मंदिर कहाँ पर है, क्योंकि देखो ये तो बहुत बार पूछ लिया हरियाणा की काशी भिवानी से रिलेटेड। आप पूछ सकते हैं कि घंटाघर मंदिर कहाँ पर है, तो वो रहेगा भिवानी वाला। और देवसर मंदिर, भिवानी जिला हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल, बाबू गुप्ता और हुक्मचंद की जन्म स्थली भी रह चुकी है। भाई वैसे भी फेमस है, 3 मुख्यमंत्री यहीं से हैं, चौधरी बंसीलाल हो गया, हुक्मचंद हो गया और बाबू गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया गया? भाई गया में जाके जाके क्या करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वैसा ही महत्व कहाँ पर मिलेगा अगर आप पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वहां पर, तो पेहोवा में। ठीक है, पितरों के श्राद्ध के लिए किया गया जैसा महत्व, गया जैसा महत्व कहाँ मिलता है, पेहोवा में मिलता है। और जो पेहोवा को पितरों का तीर्थ भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, पेहोवा को पितरों का तीर्थ भी कहते हैं। इस स्थल का संबंध महाभारत के युद्ध से है। इस युद्ध की समाप्ति, ये युद्ध था महाभारत का, समाप्ति के बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर अपने सगे संबंधियों की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए पेहुआ की धरती पर ही श्राद्ध किया था। मतलब बेशक से कौरव उनके चाचा ताऊ के थे, लेकिन थे तो अपने ही, तो उनका श्राद्ध कहाँ पर किया था, पेहुआ में ही किया था, अगर पूछा जाए तो, ठीक है। एक और है पांडवों से रिलेटेड कि उन्होंने पांडु पिंडारा बनवाया था जींद वाला, ठीक है, वो भी याद रखना है। तो पेहोवा, गया जैसा महत्व है पेहोवा का, वो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है पेहोवा। ठीक है, देखो यहाँ पर कुरुक्षेत्र भी गिवन है, लेकिन आपने एग्जैक्ट जो तीर्थ है वो बताना है, तो पेहोवा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो अग्रसेन आते ही सबसे पहले आपने अग्रोहा ही टिक करना है, ठीक है। अग्रसेन जो राजा थे, ठीक है, अग्रसेन जो राजा थे उनका संबंध कहाँ से रहेगा, इससे अग्रोहा से, और ये महाभारत नहीं महाराज है, ठीक है। महाराजा अग्रसेन व्यापारियों के शहर, व्यापारियों का शहर भी इसे बोला जाता है, अग्रोहा के एक महान भारतीय राजा थे। महाराजा अग्रसेन को समाजवाद का अग्रदूत भी कहा जाता है, ये याद रखना है कि महाराजा अग्रसेन को समाजवाद का अग्रदूत भी कहते हैं, ठीक है। और अग्रसेन का संबंध किससे रहेगा, अग्रोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही युग्म चुनना है, भाई काबुली बाग मस्जिद कहाँ है, ये सारे इनमें से, ठीक है। तो सही युग्म क्या रहेगा, जल महल। जल महल कहाँ है, नारनौल में, ठीक है। जो जल महल है वो महेंद्रगढ़ के नारनौल में स्थित है, ठीक है। जल कहाँ पर होता है, वैसे भी याद रखना, नाली में ही जल होता है, ठीक है। मतलब वैसे तो हर जगह जल है, लेकिन आपने यहाँ पर टिक बनानी है कि जो नाली में क्या है, जल है। तो जल महल कहाँ है, नारनौल में, महेंद्रगढ़ में। जल महल शहर के दक्षिण में आबादी के बाहर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, ये याद रखना, शाह कुली खान, ठीक है। तो जो आप याद रखिए, हम क्या करते हैं, जल लेकर नाली में क्या कर देते हैं, कुल्ला कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। तो जल महल का निर्माण नारनौल में किसने करवाया था, कुली खान ने करवाया था 1591 में। यहाँ पहुंचने के लिए एक विशाल पुल है, मतलब यहाँ पर पहुंचने से पहले एक पुल है। जबकि ये हमने क्या करना है, ये बाकियों के जो मेल है वो पढ़ना है। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ है, पानीपत में है, ठीक है, बाबर ने बनवाई थी अपनी पत्नी की याद में। नवग्रह कुंड कहाँ है, कैथल में है। और ज्योतिसर सरोवर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। तो जल महल हो गया महेंद्रगढ़ के नारनौल में, काबुली बाग हो गया पानीपत में, नवग्रह कुंड कहाँ रहेगा, कैथल में, और ज्योतिसर सरोवर कहाँ रहेगा, ज्योति सरोवर कुरुक्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी, अनरक भी बोलते हैं उसको, ठीक है, नरकातारी भी बोलते हैं, अनरक भी बोलते हैं, तीर्थ किस नदी के किनारे पर है, तो ये रहेगा सरस्वती नदी के किनारे पर, ठीक है। तो महाभारत में जो वर्णित है नरकातारी तीर्थ या अनरक तीर्थ, वो कहाँ रहेगा, सरस्वती नदी के किनारे पर रहेगा, ये याद रखना आपने, ठीक है। इस तीर्थ का संबंध किससे है, भीष्म पितामह से है। इस स्थल पर भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर लेटे हुए थे और अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ पर बने कुंड को भीष्म कुंड भी कहा जाता है, आपने ये याद रखना है। जो नरकातारी तीर्थ है वहां पर एक कुंड बना हुआ है, और उस कुंड का संबंध किससे है, भीष्म पितामह से है। वो यहाँ पर लेटे थे सैया पर जब अर्जुन ने बाण चलाए थे, ठीक है। और इस कुंड को भीष्म कुंड भी कहते हैं। इस तीर्थ का जो उल्लेख है वो महाभारत और वामन पुराण दोनों में मिलता है, ठीक है।
यह कहा जाता है कि इस तीर्थ के पूर्व में ब्रह्मा, दक्षिण में शिव और पश्चिम में रुद्र पत्नी एवं उत्तर में भगवान विष्णु का वास है। ये ज्यादा नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि नरकातारी तीर्थ या अनरक तीर्थ सरस्वती नदी नदी के किनारे है। ठीक है। और ये किससे संबंधित है? भीष्म पितामह से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीर्थ स्थल पंचवटी हरियाणा के किस जिले में है? पंचवटी कहाँ है? तो पलवल में। ठीक है। पै से पंच और पै से पलवल। तीर्थ स्थल पंचवटी हरियाणा के पलवल जिले में स्थित है। पंचवटी मंदिर पांडवों के समय का माना जाता है। अब पंचवटी है तो किससे? 5 पांडवों से संबंधित है। अज्ञातवास के समय पांडवों ने इस स्थान पर विश्राम किया था, इसीलिए इसका नाम क्या सोच लो कि पंचवटी पड़ा गया। ठीक है। क्योंकि हमने 5 से संबंधित याद रखना है, पलवल में है और पांडवों से ये संबंधित रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान किस नगर के समीप है? तो ये जींद में ही रहेगा। ठीक है। पांडु पिंडारा किसने बनवाया था? पांडवों ने बनवाया था। पांडु पिंडारा नामक पवित्र स्थान जींद नगर के समीप है। एक पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने यहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान किया था और इसका नाम पांडु पिंडारा पड़ा। सोमवती अमावस्या को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। ठीक है। सोमवार को यहाँ पर जो अमावस्या आती है, सोमवार के दिन यहाँ पर मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतकुंबा तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा सतकुंबा तीर्थ कहाँ है? सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में। सतकुंबा तीर्थ सोनीपत हरियाणा के गन्नौर उपमंडल के खेड़ी गुज्जर गांव में स्थित है। सतकुंबा मंदिर बहुत ही प्राचीन है, यहाँ 1100 साल पुराना मंदिर है ये है। ठीक है। चकुआ बेन नाम के एक राजा ने जिन्होंने एक यज्ञ किया था, मतलब यहाँ पर चकुआ बेन नाम के राजा ने यज्ञ किया था। आपने याद रखना है, सतकुंबा तीर्थ सोनीपत की खेड़ी गुज्जर गांव में है। ठीक है। और गन्नौर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ का शहर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन को गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने किस स्थान पर दिया था? तो ये रहेगा अपना ज्योतिसर। ठीक है। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र वह जगह है जहां पर महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने अर्जुन को गीता के 18 अध्याय सुनाने के बाद युद्ध के लिए तैयार किया था। ठीक है। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेहोवा पिंडदान के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध स्थल किस जिले में? अब पूछा गया है पेहोवा कहाँ है, तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। और हमने पढ़ा था कि इसका महत्व किसके जैसे है? गया में पिंडदान करने के जैसे है। ठीक है। पेहोवा का पुराना नाम याद रखना आपने, पेहोवा का पुराना नाम पृथुदक था। ठीक है। पेहोवा का पुराना नाम क्या है? पृथुदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोसी तीर्थ स्थल का संबंध किस ऋषि से है? तो डोसी का संबंध किससे है? चौवन ऋषि से। ठीक है। किससे रहेगा? चौवन ऋषि से। जो डोसी तीर्थ स्थल है उसका संबंध चौवन ऋषि से है। यह तीर्थ स्थल महेंद्रगढ़ जिले के एक पहाड़ी पर स्थित है। और कौन सी पहाड़ी है वो? डोसी की पहाड़ी और अरावली पर्वत श्रृंखला पे। ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला पे एक चोटी है जिसका नाम डोसी है, ढसी भी बोल देते हैं इसको। यहाँ पर चौवन ऋषि ने क्या की थी? तपस्या की थी। अब कहाँ रहेगा ये? महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा और राजस्थान के बीच निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा हरियाणा और राजस्थान के बीच महेंद्रगढ़ डोसी पहाड़ी। डोसी पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित है। हरियाणा में आने वाला इसका हिस्सा महेंद्रगढ़ जिले में है। ठीक है। जो हरियाणा में जो ये अरावली पर्वत श्रेणी है उसकी जो डोसी की पहाड़ी है उसका हिस्सा किस जिले में आता है? महेंद्रगढ़ जिले में आता है। यह महर्षि च्यवन ऋषि की तपोभूमि है। यह पहाड़ी अपने कई महत्वपूर्ण रहस्यों के कारण जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तीर्थ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में नहीं है? पूछा गया है। तो देखो, ज्योतिसर भी है, पेहोवा भी वहीं पर आता है और माँ भद्रकाली का मंदिर भी है, लेकिन भीम मंदिर नहीं आता। ठीक है। तो कौन सा नहीं है पूछा गया? तो भीम मंदिर नहीं है। भीम मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित नहीं है, जबकि ज्योतिसर पेहोवा माँ भद्रकाली का मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। माँ भद्रकाली को भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। हम पहले ये मंदिरों वाले में भी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जिले को श्रीकांथा कहा जाता है? कौन सा जिला है जिसको श्रीकांथा कहा जाता है? तो हमारे यहाँ कथा कहाँ हुई? याद रखना, कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला श्रीकांथा के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र जिला महाभारत कालीन में कुरुओं की
भूमि होने के कारण कुरुक्षेत्र कहलाया। कोई कौरवों की भूमि थी, ठीक है, कुरुओं की, तो कुरुक्षेत्र कहलाया। जहां पर प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। वर्तमान कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 1973 में करनाल जिले से अलग करके किया गया। पहले करनाल और कुरुक्षेत्र क्या था, एक था, लेकिन फिर 1973 में कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नर नारायण गुफा कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में। नर नारायण गुफा हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। यह जिला चंडीगढ़ से 106 किलोमीटर दूर है। यमुनानगर, हथिनीकुंड बैराज यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर ही बना हुआ है। अब कैसे याद रखेंगे, देखो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, तो पानी की तो जरूरत सबको पड़ती है, और पानी अपने हरियाणा में कहाँ है? यमुनानगर में, ठीक है। या फिर ये याद रख लीजिए, अगर नर को नारायण बनना है, ठीक है, भगवान बनना है, तो क्या हमें क्या करना पड़ेगा? यमुना में स्नान करना पड़ेगा। कैसे भी याद रख लो, आप अपनी कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो ये कहाँ रहेगा? कैथल में। पहले भी जो मंदिरों वाले में हमने ये पढ़ा था। तो बाबा लदाना तीर्थ स्थल कैथल में स्थित है। यहाँ बाबा राजपुरी का डेरा प्रसिद्ध है। यह अंबाला संभाग के अंतर्गत आता है। बाबा राजपुरी महंत परंपरा के अनुसार तोतापुरी महाराज डेरे में तीसरी पीढ़ी के महंत थे। महंत तोतापुरी आगे चलकर श्री रामकृष्ण परमहंस के योग गुरु बने। आपने ऐसे याद रखना है कि जो कैथल में क्या है, बाबा लदाना तीर्थ स्थल है, अंबाला संभाग में ये आता है, और जो यहाँ के तोतापुरी महंत थे ना, वही जाकर श्री जो रामकृष्ण परमहंस के योग गुरु बने थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मस्जिद गुरुग्राम में स्थित है? तो गुरुग्राम में कौन सी मस्जिद है? ये रहेगी सराय अली वर्दी की मस्जिद। तो सराय अली वर्दी की जो मस्जिद है वो गुरुग्राम में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। सराय मतलब विश्राम गृह, और एक मस्जिद नवाब अली वर्दी खान द्वारा उस समय बनाई गई थी सराय करने के लिए, और ये जो नवाब था उसका नाम था अली वर्दी खान, ठीक है, तो उसके नाम पर इसका नाम पड़ गया सराय अली वर्दी की मस्जिद। जब मुगल राजा मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था उस टाइम पे बनी थी ये, ठीक है, तो ये कहाँ है? गुरुग्राम में। कौन सी मस्जिद है? सराय अली वर्दी की मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? तो ये सबको पता होगा, गुरु द्रोणाचार्य। गुड़गांव, ठीक है, इसको अब गुरुग्राम बोलते हैं, गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित माना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य व कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। इन्हीं के नाम पर गुड़गांव का नाम बदलकर फिर से गुरुग्राम कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले गुड़गांव बोलते थे, अब गुरुग्राम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम किस जिले में है? तो इस शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम है, वहां पर संस्कृत के विद्वान बनते हैं, मतलब जो आश्रम है वहां पर संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो ये कहाँ रहेगा? भिवानी में रहेगा। तो शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। यह एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है ये कोल, ये किस जिले के अंतर्गत रहेगा? ये कैथल के अंतर्गत रहेगा, ठीक है, कोल। धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। कोल पहले शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यह पहले कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता था। कैथल जिले के निर्माण के समय फिर ये कैथल जिले का भाग बन गया। जो कोल है, ठीक है, कोल बोलते हैं इसको, जो ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, और ये पहले कुरुक्षेत्र में था, फिर बाद में ये कैथल का भाग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वही सही सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो चोर गुम्बद जींद में नहीं है, ठीक है। कमला नाथ तीर्थ स्थल ये कुरुक्षेत्र में है। कमला नाथ मतलब भगवान विष्णु, ठीक है। बीरबल का छत्ता नारनौल में है, ठीक है, हमने पढ़ा था कभी छत्ता नाली में गिर गया। काला अम्ब कहाँ है? पानीपत में है। ये आम को क्या कर दिया? पानी में रख दिया तो वो काले हो गए, ठीक है, काला अम्ब पानीपत में। लेकिन चोर गुम्बद जींद में नहीं है। चोर गुम्बद कहाँ है? नारनौल में है, ठीक है। तो चोर गुम्बद नारनौल जिला महेंद्रगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण 1351 से 88 के बीच फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। इस संरचना का उपयोग संभवतः चोर और लुटेरों के द्वारा ठिकाने के रूप में किया जाने लगा, जो बाद में संभवतः लोकप्रिय वर्तमान नाम चोर गुम्बद के लिए हो गया। पहले क्या थे, यहाँ पर चोर लुटेरे आते थे, तो बाद में फिर इसका नाम ही चोर गुम्बद रख दिया गया। कहाँ है ये? नारनौल में है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख लेना कि चोर क्या है,
जो नाली में गिर गया। ठीक है, वैसे भी चोर गुमंद हो गया, बीरबल का छत्ता हो गया, ये ऐसे ऐसे नाम कहाँ थे? जल महल, ये नारनौल में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी, अभी हमने पढ़ा था कि पंचवटी कहाँ रहेगा? पलवल में। और पलवल में किससे संबंधित था ये? पांडवों से संबंधित था, हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबकि जो रामायण में पंचवटी है ना, वो नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है, वो इंडिया जीके का हो गया। अभी हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं, तो पंचवटी हमारे पलवल में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है? तो वहां पर लाखन माजरा में अपना क्या है? मंजी साहिब गुरुद्वारा है। लाखन माजरा में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहिब में सालाना होला महला का आयोजन किया जाता है। मतलब होला मोहल्ला भी बोलते हैं, होला महला। यहाँ पर एक आयोजन होता है। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ रहेगा? लाखन माजरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योतिसर तीर्थ के निकट किस नदी का अस्तित्व है? तो ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में किसका नदी का है अस्तित्व? सरस्वती नदी का। ठीक है, ज्योतिसर तीर्थ सरस्वती नदी के निकट स्थित है। ज्योतिसर वह स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत का युद्ध ज्योतिसर कुरुक्षेत्र से ही शुरू हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि महाभारत का युद्ध कहाँ से शुरू हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो ज्योतिसर से ही हुआ था, क्योंकि वो पहले युद्ध नहीं करना चाहते थे। कौन? अर्जुन। फिर वहां पर उपदेश दिया, तब वहां पर युद्ध शुरू हुआ। तो 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने उस स्थान की पहचान की थी। 1850 में कश्मीर के राजा ने उस स्थान पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ? ज्योतिसर तीर्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, फिर ये लोक विश्वास के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि वो अलग टॉपिक हो जाए। अभी हमने इसमें जो प्रसिद्ध तीर्थ थे, प्राचीन तीर्थ थे, वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है या सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।